Good morning, बच्चों. Myself Dr. Prem Prakash. I am from Rajiv Gandhi College. I am going to start today new chapter that is migration, प्रवास. इससे पहले 8 चैप्टर हम लोग पूरे कर चुके हैं और हम लोग आज माइग्रेशन के बारे में जानेंगे. माइग्रेशन जनसंख्या के साथ काफ़ी संबंध है इसका और जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं जिनमें 3 कारण मेन होते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, प्रवास. जब किसी का जन्म होता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है. इसी प्रकार किसी की मृत्यु होती है तो जनसंख्या में कमी आती है. इसी प्रकार प्रवास में भी जनसंख्या में वृद्धि या कमी पाई जाती है. कहीं किसी जगह हम लोग जाके बसते हैं तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है और किसी जगह हम लोग अब यहाँ आके बसते हैं तो यह जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और किसी जगह से जाते हैं तो वहाँ जनसंख्या में कमी हो जाती है. यह प्रवास का भी एक महत्व है जो वहाँ जाके और जनसंख्या के महत्व को बढ़ाता है और वहाँ कम या ज़्यादा कर देता है. तो जनसंख्या माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, किसी न किसी कारण के वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे माइग्रेशन कहते हैं. इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, जनसमूह भी हो सकता है, ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं. जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तब काफ़ी लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, तो ये माइग्रेशन हुआ था. तो ये परमानेंट ही प्रवास था. तो इसने जनसंख्या को काफ़ी प्रभावित किया था और हमारी जो जनसंख्या है इसमें लेबर फोर्स, जनरल पब्लिक, ये इसमें प्रभावित होकर इस काफ़ी मैन पावर को चेंज किया था. इसी प्रकार जो प्रवास होता है इसमें 2 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है. अगर प्रवास हमें सिद्ध करना है तो उसमें 2 आवश्यक तत्व होने जरूरी हैं. पहला भौतिक दूरी तय करना. इसमें कोई ना कोई दूरी तय करनी आपके लिए जरूरी होती है. जहाँ से चाहे 10 किलोमीटर की चाहे 20 किलोमीटर की हो तो कुछ दूरी तय करनी बहुत जरूरी होती है. दूसरा है आवास में परिवर्तन. अगर मैं भिवानी में रह रहा हूँ और मैं रोहतक जाता हूँ तो ये आवास में परिवर्तन होना चाहिए. किसी न किसी वजह से मैं वहाँ जाकर बसा हूँ वहाँ पर हूँ तो उसमें मेरे स्थान का परिवर्तन होना वहाँ पर जरूरी है. प्रवास अस्थायी या स्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है. अगर प्रवास वहाँ जाकर मैं परमानेंट बस गया हूँ तो उसको स्थायी प्रवास बोलेंगे और मैं अगर एक सप्ताह के लिए 2 महीने के लिए वहाँ जाता हूँ तो अस्थायी प्रवास हो जाएगा. तो इसलिए प्रवास में जनसंख्या के जो उतार चढ़ाव होता है तो उसमें 2 चीज़ों का होना जरूरी है. वैसे जनसंख्या परिवर्तन के अनेक कारक होते हैं जैसे मैंने आपको बताया. तो ये प्रवास उसमें हम लोग उसमें शामिल कर सकते हैं. अब डेफिनेशन जो माइग्रेशन है इसकी डेफिनेशन काफ़ी भूगोलवेताओं ने दी है. वैसे काफ़ी डेफिनेशंस हैं लेकिन हम 2-3 डेफिनेशन इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आसान भी हैं. इसमें बोक ने 1959 में एक अपनी डेफिनेशन दी थी. उसके अनुसार प्रवास वह निवास परिवर्तन है जिसमें किसी व्यक्ति या उसके परिवार का पूर्ण आवास परिवर्तन तथा सामाजिक पूर्ण प्रयोजन पाया जाता है. तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक परिवार के लोग पूरे या एक अकेला आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बस गया है तो उसको हम लोग एक सामाजिक परिवर्तन वहाँ पर स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, उसको हम लोग प्रवास कहते हैं. ये बोक ने डेफिनेशन दी थी 1959 में. इसी प्रकार डेविड हीर ने भी अपनी डेफिनेशन दी है. उसने अपनी डेफिनेशन में कहा है कि अपने समान निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसना स्थलांतरण कहलाता है. इसको हम स्थलांतरण कहते हैं, प्रवास कहते हैं. तो ये 2 डेफिनेशंस हैं जो काफ़ी आसान है, आप इसको याद कर लो. जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी और जो बुक की भाषा है वही लिखनी पड़ेगी. अब हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रवास का. जो उसमें कॉन्सेप्ट है, जो हमारी धारणा क्या है, प्रवास में होना क्या चाहिए हमें, इसको देखते हैं हम लोग. तो इसका पहला जो इंडिग्रेंट है वो है माइग्रेंट, प्रवासी. तो इसमें प्रवासी के अंदर हम देखेंगे जब कोई जनगणना के समय अपने स्थान से अन्य स्थान के लिए गिना जाता है. जैसे मैं भिवानी का हूँ और मैं गुड़गांव में जाकर अब मेरी गिनती होती है तो उसे प्रवासी कहते हैं. तो उस जनगणना में उसको प्रवासी करेंगे, माइग्रेंट कहेंगे. तो ये पहला इंडिग्रेंट है. दूसरा इंडिग्रेंट है बाह्य प्रवास, एक्सटर्नल माइग्रेशन. इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला प्रवास बाह्य प्रवास कहलाता है. अगर एक स्थान से एक देश से मैं दूसरे देश में जाके बस गया हूँ किसी न किसी वजह से, चाहे नौकरी की वजह से, चाहे किसी वजह से, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे मैं स्थायी प्रवास कर लिया है मैंने, तो एक देश से मैं दूसरे देश में चला गया हूँ तो उसको हम लोग एक्सटर्नल माइग्रेशन कहते हैं.
दिशा के आधार पर प्रवास दो प्रकार का, जो ये दिशा का आधार है बाह्य प्रवास है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। अप्रवास इमिग्रेशन, इसमें बाहर से अपने देश में आकर लोग बस जाते हैं, जो दूसरे देशों से हमारे देश में आकर बसते हैं, इसको हम लोग इमिग्रेशन कहते हैं। इसी प्रकार उत्प्रवास होता है एमिग्रेशन, इसमें दूसरे देश में जाकर बसना। अगर हम अपने देश से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं तो उसे एमिग्रेशन कहते हैं। तो ये इसको हम दो भाग, दिशा के आधार पर, अगर किसी दिशा के आधार पर इसको बंटवारा करेंगे हम लोग तो ये दो भागों में बांटा जा सकता है। जो तीसरा इंटीग्रेंट है सोपानी प्रवास बोलते हैं। इस इंटीग्रेंट में हम लोग देखते हैं कि सोपानी प्रवास गांव से पहले छोटे नगर और बाद में बड़े नगर में जाकर बसना। जैसे मैं किसी छोटे गांव का रहने वाला हूं तो उससे मैं नज़दीक के किसी गांव में जाकर या नज़दीक के किसी शहर में जाकर, छोटे शहर में जाकर बसता हूं, वहां से फिर मेरा प्रवास बड़े शहर में हो जाता है तो उसे हम लोग सोपानी प्रवास कहते हैं। मतलब एक स्थान से पहले छोटी जगह फिर बड़ी जगह जाके बसना, उसको हम लोग स्थायी परिवर्तन करते हैं तो उसको हम लोग सोपानी प्रवास कहते हैं। इसके बाद जो चौथा इंटीग्रेंट्स है, चौथा कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिटी। इसमें क्या है, अपनगरीय यातायात में दिक्कत परिवर्तन जब प्रवास होता है इसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। इसमें अपने स्थान से वर्क प्लेस में डेली या साप्ताहिक हम लोग जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति डेली एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर नौकरी के लिए जाते हैं, कुछ व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान साप्ताहिक रूप पे जाते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति यहाँ से दिल्ली या चंडीगढ़ स्थायी रूप से जाकर वहाँ पर एक हफ्ता रुकते हैं और वीकली अपने घर आते हैं, तो उसको हम लोग अपनगरीय यातायात कम्युनिटी प्रवास भी कहते हैं। जो चौथा लास्ट इंटीग्रेंट है इसमें है ट्रांसह्यूमेंस, इसमें ऋतु प्रवास बोलते हैं। इसके अंदर जो माइग्रेशन होता है इसमें जलवायु के अनुसार मनुष्य अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बस जाता है, उसे हम ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। आमतौर पर जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें इस प्रकार का प्रवास ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी एरिया में हैं लोग, उस टाइम जब बर्फ़ पड़ती है तो मैदानी भागों में आ जाते हैं, और जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो मैदानी भागों से पहाड़ी भागों में चले जाते हैं। तो ये आमतौर पर हिमालय के में रहने वाले लोग, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग इंडिया में अगर देखें तो उस एरिया में इस प्रकार का प्रवास ज़्यादा पाया जाता है, तो इस प्रवास को उसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो ये थे आपके इंटीग्रेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या थे आपके, इस कॉन्सेप्ट को हमने शामिल किया था इसमें। और इसमें मेनली 5 इंटीग्रेंट्स हैं जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद करने हैं। अब प्रवास के फॉर्म्स क्या क्या हैं, प्रवास कितने प्रकार, आमतौर पर प्रवास 2 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए होने वाला जनसंख्या स्थानांतरण प्रवास के 2 रूप लेके आता है हमारे सामने। उत्प्रवास या प्रव्रजन एमिग्रेशन, जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य अन्य स्थान को चले जाते हैं उनके संदर्भ में स्थानांतरण को उत्प्रवास या इमिग्रेशन या बाह्य प्रवास, और स्थानांतरित होने वाले मनुष्यों को उत्प्रवासी कहा जाता है। इस प्रकार अप्रवास को हम लोग देखें तो ये इमिग्रेशन जिसको बोलते हैं, अन्य स्थानों से आकर मनुष्य आके बस जाते हैं, और इस संदर्भ में स्थानांतरण को प्रवास या इमिग्रेशन, इनमें भाग लेने वाले को अप्रवासी कहते हैं। वैसे तो प्रवास कई प्रकार का होता है, लेकिन मेनली आपके बुक में इसको 4 प्रकार का दिया हुआ है, और उसमें से हम 1 या 2 प्रकार के प्रवास को डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला जो प्रवास है, जो टाइप्स है, उसको प्रवास के समय अनुसार, मतलब टाइम के अनुसार मनुष्य प्रवास करता है, उसको एक प्रकार का एक हेडिंग में डाला गया है। जो दूसरा है प्रवास की अवधि के अनुसार, कुछ समय के लिए जब प्रवास करते हैं उसको अवधि के अनुसार प्रवास कहते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा प्रवास है आपका, वो है प्रवास में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रवासियों के अनुसार होती है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ माइग्रेंट्स, इस आधार पर होती है, तो इस श्रेणी में डाला गया है। और चौथे प्रकार का जो प्रवास है उसको प्रवास को क्षेत्रीय प्रकृति या नेचर की माइग्रेशन के नेचर ऑफ माइग्रेशन कहते हैं, या प्रवास को क्षेत्रीय प्रकृति के अनुसार माइग्रेशन कहते हैं। ये 4 प्रकार के जो प्रवास हैं इनको हम लोग इसमें शामिल करते हैं, प्रवास के अंदर शामिल करते हैं, जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रवास बहुत देखने को मिलता है आपको।
और इसमें जो फैक्टर्स होते हैं काफ़ी इसमें प्रभावित करते हैं। प्रवास एक दिक्काल और स्पेशियो टेम्पोरल दोनों प्रकार के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण या विभिन्न अंग एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। भारत में प्राचीन काल से मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवासियों की तरंगें आती रही हैं। सही मायने में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों के प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद आकर बसने लगने को कहते हैं। अच्छा, उर्दू शायर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर ने इस ऐतिहासिक तथ्य को इस सुंदर शब्दों में कहा है, सर जमीने हिंद पर अकाम ए आलम के फिराक करवा बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया, हिंदुस्तान बसता गया। तो ये उर्दू के शायर ने एक अपना शायरी के उसमें लहजे में इसको दर्शाया है कि हिंदुस्तान को कैसे बसा, हिंदुस्तान में प्रवासी कैसे आए, कैसे बसे। तो आज हमारा ये चैप्टर यही हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो आप लोग अपने नोट्स वगैरह बना लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।